अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है। रियल नंबर्स में एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, किसी की रिक्वेस्ट थी। ये फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन है और पंजाब बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। उसमें क्वेश्चन क्या था, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। ठीक है। उस पे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है प्रोडक्ट की और क्वोशंट की। ठीक है। क्वोशंट रूल की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है। फॉर रेडिकल्स, रेडिकल्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट साइन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जिसमें स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट या क्यूब रूट साइन इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7 ओवर फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये बात समझ लिया आप। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस फोर्थ रूट को पावर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/4। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता तो मैं 1/3 करती, लेकिन यहाँ पर फोर्थ रूट है तो मैंने यहाँ पर 1/4 कर दिया। ठीक है। नीचे भी फोर्थ रूट है तो इसको पावर में कन्वर्ट करके मैंने 1/4 कर दिया। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर इंडिविजुअल पावर्स है, इसको होल पावर में कन्वर्ट करके मैंने 1/4 कर दिया। ठीक है। और अंदर की जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास सेम रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लग रहा है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो अगर डिवाइड हो रहा है ये एक्सप्रेशन तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स जो है वो प्लस हो जाएंगी, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है। बस वही करना, हमने बेसिस एज इट इज़ रख दिया। ठीक है। और उसके बाद पावर्स को 7 - 5 यानी माइनस कर दिया। ठीक है। अब 7 में से 5 माइनस किया, यहाँ आ गया 2 और पावर मेरे पास 1/4 एज इट इज़ चल रही है। ठीक है। अब मैंने पावर को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब जस्ट क्या रह गया मेरे पास, 1/2। ठीक है। अब मुझे पता है कि x रेज़ टू द पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी 1/2 की जगह मैंने क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंजाब बोर्ड में भी है और फेडरल बोर्ड में भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 216 रेज टू द पावर -2/3। अब एक बात समझ लें, जब भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होगी तो उस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए, उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/216 रेज टू द पावर 2/3, यानी पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब क्या करूँगी, इस 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लूँगी। ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वो नंबर मैंने चूज़ करना है जिसकी पावर जो है वो क्यूब में आ जाए, यानी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2/3, डिनोमिनेटर में 3 है, यानी मुझे 3 को कैंसिल आउट करना है तो मुझे पावर 3 चाहिए। ठीक है। तो मुझे पता है कि 6 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 216 आ जाता है। ठीक है। तो 6 × 6 × 6 इक्वल्स टू 16 आ गया, 6 रेज़ टू द पावर 3 आ गया। ठीक है। अब 216 की जगह मैंने लगा दिया 6³ अब ये वाली पावर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, जस्ट मेरे पास क्या रह गया, 6²। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1/6²। अब मुझे पता है 6² किसके इक्वल होता है, 36 के। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू।